व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग H3X। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है कि आज से ऑलमोस्ट एक वीक पहले जो है ना, हमास ने एक अटैक लॉन्च किया। और सरप्राइज अटैक कहा जा रहा था कि मैं खुद हैरान था कि इतनी बड़ी प्लानिंग इसराइल की। मोसाद वैसे तो हर जगह घुसी भी होती है, उन्हें पता कैसे नहीं लगी। चलो बहरहाल, जैसे भी हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब जब इसराइल रिटेलिएट कर रहा है और एक ऑल आउट सिचुएशन बनी हुई है, और मैं वो आईडीएफ का एक्स अकाउंट देख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जी हम स्कूल, हॉस्पिटल्स, घरों को, डोमेस्टिक रेजिडेंस, इनको निशाना इसलिए बना रहे हैं जी कि हमास जो है वो अंडरग्राउंड टनल्स यूज़ करता है गज़ा में ट्रैवल करने के लिए। और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको एज अ सिविलियन शील्ड यूज़ करते हैं। तो सर, फिर तो वही बात होगी ना कि पैलेस्तीनी हैं ओपन डक, ठीक है, और हमास उनको ह्यूमन शील्ड यूज़ कर रहे हैं। और आप हमास पे बम गिराते हैं और वो जाके बचते हैं उस ह्यूमन शील्ड पे, तो वो पैलेस्तीनियों की तो दोनों साइड से बज रही है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी जूइश पीपल हमें देख रहे हैं या इसराइल के सपोर्टर हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें, और पैलेस्टीनियंस या इजराइलीज जो भी इनोसेंट सिविलियंस इस चक्कर में रगड़े गए हैं, उन सब के लिए ही ऑनलाइन बात करें। हमास के चक्कर में पैलेस्टीनियों की तो वाट लगी पड़ी है। तो वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि हमास लॉन्च्ड इस बिगेस्ट सरप्राइज अटैक इन डेकेड्स। तो अब रिटेलिएशन जब हो रही है तो हमास रो रहे हैं। वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एंड Palestinian Islamist group Hamas rampaged through Israeli towns on Saturday, killing and capturing scores of civilians and soldiers in their सबसे biggest काम surprise खराब होता attack वो जो in म्यूजिक decades. फेस्टिवल पे The इन्होंने group अटैक किया। distributed these videos Saturday from inside an Israeli military camp near the border of Gaza. Reuters couldn't immediately verify the videos, which display what is said to be bodies of Israeli soldiers brought into Gaza by fighters. ये तो वो नहीं था गजा टावर, 3-4 दिन पहले गिराया था इसको। ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, इसी के साथ जो है ना वो उनका ऑफिस भी था, मीडिया हाउस वालों का, अल जज़ीरा। खंडर बन गया गजा, बिल्कुल खंडर। मैंने कहा ना, वो सिटिंग डक वाला हिसाब हुआ है उनका। हमास भी बजा रहे और वो भी बजा रहे हैं, क्या कहते हैं, इजरायली। नो डाउट इसराइल के Israel भी then बड़े सिटीजन्स responded मारे with गए हैं, massive 1200 उनके भी airstrikes deep बंदे inside गए the हैं। coastal enclave that led to the collapse of buildings and बिल्कुल। vowed unprecedented retaliation. During a security cabinet meeting, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said, מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. "Since this morning, the state of Israel has been at war. Our first objective is to clear out enemy forces that infiltrated and restore the security and quiet to the communities that have been attacked." प्रायोरिटीज़ बता रहे थे कि क्लियर आउट तो उन्होंने कर ही दिया था, विद इन 2 डेज़ ही क्लियर आउट कर दिया था। और फिर जब रिटेलिएशन हुई तो आपको पता है, बाय एयर रिटेलिएशन हुई, बाय सी रिटेलिएशन हुई, फिर इजरायली एयरफोर्स ने अटैक किया, फिर लेबनान का फ्रंट ओपन हो गया, वहाँ से जो है ना अल कसाम ब्रिगेड है उसने अटैक किया, और साथ में जो है हिजबुल्ला ने अटैक कर दिया। तो नॉर्दर्न इसराइल हो या फिर सदर्न इसराइल हो, दोनों साइडों पे ही फ्रंट ओपन हो गए हैं। और कल मैं न्यूज़ देख रहा था कि इसराइल ने जो है वो लेबनान पे भी फ्रंट ओपन कर दिए, सीरिया पे भी ओपन कर दिए। सिर्फ जॉर्डन और इजिप्ट जो हैं वो सुकून से अभी देख रहे हैं सिचुएशन। और इजिप्ट की जो क्रॉसिंग है उस पर भी सुनने में ये आ रहा है कि मिसाइल गिराए गए। तो एक तरफ ये स्टेटमेंट है इसराइल का कि लीव गज़ा, पैलेस्टीनियंस को कहा यह जा रहा है लीव गज़ा, लेकिन जाएं कहाँ भाई वो, मतलब इसराइल वो आ नहीं सकते, दूसरी साइड पे समंदर है, जॉर्डन की क्रॉसिंग वैसे बंद है,
इजिप्ट की क्रॉसिंग लॉज यूज़ कर रहे थे, उस पे बॉम्ब गिर गए, तो बेचारे किधर जाएं। लेकिन बात फिर वही है, मैं जब विजुअल देख रहा था, वो जो शाबत म्यूज़िक फेस्टिवल पे अटैक हुआ और जो इसराइली फीमेल्स थी या फिर जो इसराइली जो सोल्जर्स की बॉडीज़ थी, उनको जब गज़ा लेके गया गया तो पैलेस्टीनियंस भी बड़े खुश हो रहे थे। तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो अनप्रोवोक्ड एक वॉर शुरू हुआ है और इसकी पहल की है हमास ने, तो पैलेस्टीनियंस को क्या अंदाज़ा नहीं था कि अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। अब क्योंकि वो कहते हैं ना, इज़राइली जो हैं वो फुल रिटेलिएशन के मूड में और वंस एंड फॉर ऑल इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस चक्कर में अब जब पैलेस्टीनियंस की भी वाट लग रही है तो वो भी दिल में आती है कि यार ये मतलब पहले फ़लस्तीनी ही बड़े खुश हो रहे थे, अब देख लो। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमें ये चाहिए कि ह्यूमन लाइफ की हम कदर करें, चाहे वो किसी ज्यूइश की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो। और जो होली साइट्स हैं या फिर जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनका भी ख्याल करें। और हॉस्पिटल्स को हम, चाहे इसराइली हो, चाहे फ़लस्तीनी हो, चाहे हमास हो, जंग में हॉस्पिटल को तो अटैक नहीं करें कोई भी। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो मुझे पता है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बातें थी जो करना ज़रूरी थी। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।